अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक स्टडी विद आसिम शहजाद। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हम इस चैनल के अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको कवर करेंगे, जिसमें एक हिस्ट्री है और दूसरा ज्योग्राफी है। वन बाय वन हम आज का जो मेरा पहला लेसन मैं आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, दिस इज़ अबाउट हिस्ट्री। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिस्ट्री क्या है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, नॉर्मली लोग इसको इतना पसंद नहीं करते, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आपको डेट्स याद रखना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वो आगे जाके मैं आपको अभी बताऊंगा कि जब आप इन डेट्स को किस तरह से लर्न कर सकते हो और हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उनको कैसे याद रखा जा सकता है। अब आते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स मतलब कि वो तमाम वाक़यात जो पहले हो चुके हों हिस्ट्री में, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 10 दिन पहले, एक दिन पहले, इवन कि एक मिनट पहले जो चीज़ हुई है वो भी आपका हिस्ट्री का हिस्सा बन गई है, वो गुजर गई है। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है कि ये हमारी जो ये इल्म है उन वाक़यात का जो कि हो चुके होते हैं। ठीक है जी। हिस्ट्री इज़ अ नॉलेज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, जो चीज़ पहले हो चुकी है। अब मैं जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, किसी भी आप सब्जेक्ट को ले लें, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि ये स्टार्ट कब हुई थी। तो हिस्ट्री के बारे में भी हम पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले ये किसको ख्याल आया कि हिस्ट्री लिखनी चाहिए, कि ये जो इवेंट्स होते हैं या हो चुके हैं उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो ये हेरोडोटस था एक, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये एंशिएंट ग्रीक था, यूनानी था, और 485 बीसी मतलब कि जो 5th सेंचुरी बीसी के करीब जो है वो इसकी हिस्ट्री मिलती है। उस वक्त इसने जो है वो बाकायदा हिस्ट्री लिखनी शुरू की थी। अब उसके बाद से फिर ये इवेंट्स चले आ रहे हैं और लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर जो एक और चीज़ दूसरी, एक तो मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में पहले बता दिया कि होती क्या और सबसे पहले लिखनी किसने शुरू की। अगली चीज़ आती है कि ये जो कुछ हम टर्म्स यूज़ करते हैं हिस्ट्री के अंदर, एक होता है BCE या BC, और इसके अलावा CE या AD। ये 2 ईयर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरा भी है AH, जिसको कहते हैं। अब मैं तीनों का आपको बता देता हूँ कि इसकी एब्रीविएशन ये है क्या। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। आप लोगों को पता है कि क्राइस्ट जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। वो तमाम हिस्ट्री जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की है, मतलब वो तमाम वाक़यात, वो तमाम इवेंट्स जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हुए, उनके साथ BC का वर्ड या BCE का वर्ड यूज़ होता है। BC का तो मतलब हो गया ना बिफोर क्राइस्ट, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम बनता है, टर्म्स जो है वो डिफरेंट है ये। और उर्दू में इसे कबल ईस्वी कहा जाता है, ईस्वी ईयर कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कबल ईस्वी का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वाक़या। दूसरा जो मैंने कहा CE या AD, CE का मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये जो एनो डोमिनी वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। क्रिश्चियंस लॉर्ड कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, मतलब कि वो हिस्ट्री, वो ईयर्स जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद जब स्टार्ट होते हैं। अभी जो हम लोग जो कॉमनली जो डेट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 2021 है, तो इसके साथ हम लिखेंगे 2021 AD या 2021 CE। ठीक है, मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए हुए 2021 साल गुजर चुके हैं। ये मैंने आपको 2 डेट्स बता दी कि ये दोनों डेट्स हिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि 500 BC, तो 500 BC का मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 500 साल पहले अगर कोई काम हुआ तो हम कहेंगे 500 BCE। अगर बाद में हुआ तो हम ये कहेंगे कि लाइक 200 BC CE या AD। ठीक है जी। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के साल बनते हैं। ये तो अगर 2 डेट्स का फ़र्क। एक तीसरी डेट भी है जिसको AH इंग्लिश में लिखा जाता है, उर्दू में उसे हिजरी बोला जाता है, जो कि इस्लामिक जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली होती है।
ठीक है जी, जिसके अकॉर्डिंगली अभी 1441 हिजरी चल रहा है। अब ये क्या है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की थी उस वक्त से मुसलमानों ने जो है वो अपना कैलेंडर बनाया और सालों को गिनना शुरू किया, ईयर्स को गिनना शुरू किया, तो वो हमारे हिजरी जो साल हैं वो कहलाते हैं, या इंग्लिश में उसे एच लिखा जाता है, आफ्टर हिजरत। ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। तीन जो हमारे जो मेजर आप कह लें वेज हैं टू काउंट द ईयर, AD, BC और AH, ये तीन चीज़ें आ गई। अच्छा, ये अब एक ये चीज़ होगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और आज के जो लेसन है उसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो है हिस्ट्री में दो तरह के सोर्सेज भी होते हैं। इस एक को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी सोर्स। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बुक आई है जो कि हिस्ट्री में लिखी गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है जिसका नाम अर्थशास्त्र। ये बुक जो है एक हिंदू ब्राह्मण था जिसका नाम था कौटिल्य, जो कि एडवाइज़र होता था एक पुराने हिंदू राजा का या रूलर का जिसका नाम चंद्रगुप्ता मौर्य था। उसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, और जब उसने वो बुक लिखी और उसने कहीं रख दी, और वो बाद में अभी ऑलमोस्ट 1904 में 1905 में 4 या 5 में जो है वो कहीं से खुदाई कर रहे थे इंडियंस, तो वहाँ से उनको ये बुक मिली। तो उसके बाद अब वो बुक क्या है, बेसिकली वो प्राइमरी सोर्स है। कोई ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट हिस्ट्री से आपके पास आती है, डायरेक्ट पास्ट जो है वो वहाँ से माजी से आपके पास आ रही है, वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। अब ये जो मैंने बुक आपको बताई अर्थशास्त्र, ये 1905 में जब लोगों को मिली तो ये एक प्राइमरी सोर्स था, ठीक है। ये उस टाइम पे लिखी गई थी 2000 साल पहले, और जब ये लोगों के पास आई उन्होंने पढ़ी, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और संस्कृत जो है वो इंडियन समझते हैं, तो उन्होंने इसको बाद में फिर दोबारा पब्लिश किया, मतलब दोबारा से इसको छापा गया 1906 में और लोगों के पास लेकर आए। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ के जो हमारी वो बुक्स जो बाद में हमारे पास आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक हिस्ट्री की बुक है, ठीक है जी, जो बच्चे पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है इसको हम सेकेंडरी सोर्स कहेंगे, क्योंकि ये बाद में लिखी गई है, ये अब लिखी गई है तो ये हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में ये लेकिन लिखी अब गई है, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज हैं। आज मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बताई। एक मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री होती क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री किसने पहली दफ़ा लिखी, हेरोडोटस ने लिखना शुरू की। उसके बाद मैंने आपको BC AD ईयर्स के बारे में बताया, AH के बारे में बताया, और आखिरी चीज़ मैंने आपके साथ सोर्सेज वाली डिस्कस की, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा और बहुत सारे लोगों ने पूछा है। इंशाल्लाह इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये आपकी सपोर्ट है। इंशाल्लाह इसके साथ मैं आगे और लेसन करूँगा, कोशिश करूँगा इसको और इंटरेक्टिव बनाऊँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।